वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। ओके जेंटलमैन, जय हिंद। ओके, टुडे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देहरादून, ठीक है, हमारे साथ जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देहरादून से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पर आपको एक अवेयरनेस कराएंगे, ठीक है, अबाउट द नारकोटिक्स। ठीक है बेटा? हाँ, यू आर गोइंग टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस की, आपको पता है, सभी बच्चे जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नारकोटिक्स? गुड, यानी कि नशे, नशा, किसी तरह का नशा, ठीक है बेटा? आपका जो कैरियर है सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको इसकी आदत हो गई तो समझ लो कैरियर बर्बाद हो, ठीक है बेटा? अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। टुडे वी गॉट अपॉर्चुनिटी दैट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देहरादून से हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपको इसकी अवेयरनेस कराएंगे, इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, इस आदत से क्या हो सकता है, इसकी क्या बुराइयां हैं इसकी, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल्स बिकॉज यू आर गोइंग टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। ठीक है बेटा? आपको हर बच्चे को मेडिकल क्लियर करना है, पता है सबको? तो इसलिए जो है उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ओके? के दलदल में आज के टाइम पे जो धकेल रहे हैं वो अपने नज़दीकी लोग ही ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब जैसे अपने नज़दीकी दोस्त लोग हों या फिर हो सकता है कुछ अपने रिश्तेदार हों, ऐसे जो इस दलदल में जा चुके हैं। और चूंकि ये काफ़ी महंगा भी होता है तो पैसे की व्यवस्था करने के चक्कर में अपने लोगों को ही इस दलदल में घसीटने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे ये पैसे ड्रग्स बेचकर इनसे पैसे ले और फिर अपने लिए वो व्यवस्था करे ड्रग्स की। अतः ऐसे लोगों से आप लोग काफी सचेत रहें। और अगर कोई दोस्त ये कहता है कि भाई इसको ट्राई करो, दोस्त या रिश्तेदार ऐसा कुछ कहे कि भाई इसको ट्राई करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये काफी गलत है। क्योंकि एक बार अगर किसी ने इसका टेस्ट करके देख लिया तो इस चीज की आदत सी बनती जाती है और इसका अंत इतना बुरा होता है कि वो एक तो पहले अपनी लाइफ से मतलब अपनी लाइफ तक वो गवा सकते हैं। और आज की डेट में सरकार कितनी सख्त हो गई है, इसके खिलाफ इतने सारे एक्ट आ गए हैं, एनडीपीएस एक्ट, और जिसके अंदर सजा भी जो दे रखा है ना वो लगभग मैक्सिमम 20 साल तक है। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो इसकी सजा जो है मृत्यु दंड तक हो सकती है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह के दोस्तों से आप लोग बचें। ऐसे कोई रिश्तेदार हों उनसे बचने की कोशिश करें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में आप लोग सहयोग करें। इन बहुत सारे जगह में वे लोग भी रखते हैं ड्रग्स वगैरह। तो आप लोग अगर कहीं इस तरह की घटनाएं दिख रही हो तो आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर अपने कोचिंग में ही किसी सीनियर को बताने का कृपा करें, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा मूवी पेश करूंगा, मतलब लगभग 18 से 20 मिनट का है, जिसमें किसी एक ऐसे शख्स का इसमें दर्शाया गया है जो एक अच्छे परिवार से है, लेकिन किसी वजह से वो ड्रग्स के जाल में फंसता चला जाता है। उसके बाद उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है, हालांकि अंत में किसी तरह से वह इस चंगुल से निकलने में कामयाब होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो एक बार ड्रग्स के चंगुल में फंस गया वो निकल पाए। नमस्कार, मैं हूं एक मुंबईया नौजवान ईशान। मैं एक साधारण परिवार में पला बड़ा। मेरे पिताजी खुद तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर वे चाहते थे कि मैं खूब आगे बढ़ूं। वैसे मैं पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था। मैं हर साल अपने क्लास में अव्वल आया करता था।
लेकिन ये ज्यादा समय टिक नहीं पाया। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। स्कूल में मैंने ऐसी बहुत सी बातें सीख ली जो कोर्स में नहीं थी। चल चल, कुछ ऐसे दोस्तों में घिर गया जो सिगरेट फूकना शान समझते थे। हो जाए। सो हम जोलियों का दबाव कह लीजिए या मेरी अपनी कमजोरी, मैं हार गया। जब तक कॉलेज पहुंचा बहुत तरक्की कर चुका था, जॉइंट्स पीने लगा था, गांजा चरस जो मिल जाए। और फिर मैं ब्राउन शुगर चेस करने लगा पन्नी के साथ। पाँव काटना पड़ेगा, बहुत खराब हालत में है, गैंग्रीन हो गया है। प्लीज कुछ कीजिए, अब नहीं सह जाता। उसे यहाँ नहीं एडमिट कर सकते। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे वो ड्रग एडिक्ट है, उसके खून की जांच करनी होगी। इसे और कहीं ले जाइए, अपने मरीज को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ, उसे अर्जेंट इलाज की जरूरत है। ठीक है, बेचने के बाद जो है वहाँ से पैसा लेता है, मतलब फादर को मार पिटाई करके पैसा लेता है और फिर इसकी लत में पड़ जाता है, लाइफ बर्बाद हो जाती है। हमने ऐसे बच्चों को वो कर दिया, फिर उसके बाद वो नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं, 45-50 हज़ार रुपये मंथली वहाँ फीस देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात की नहीं? क्या फायदा हुआ? जो बड़े बड़े लोग हैं, लखपति करोड़पति अरबपति लोग, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गए। रोते हैं लोग हमारे पास कि साहब हमारा परिवार बचा दो, मेरे बेटे को बचा दो, ये हो गया सो हो गया। तो इसकी लत में कभी मत पड़ना। और यदि कोई पढ़ भी रहा है, आपके रिश्तेदार या कोई भी भाई लोग, तो उन्हें समझाने की कोशिश करना कि इसमें यदि एक बार आदमी पकड़ा गया, आजीवन कारावास। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, पहले टाटा कानून चला था, टाटा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये टाटा से भी खतरनाक, हाँ ये टाटा से भी खतरनाक है, ये लिख लेना। यदि नारकोटिक्स इसमें लगता है एनडीपीएस एक्ट 1985, यदि इस एक्ट में कोई फंस गया और किसी बंदे माना बड़े होकर किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, एक बार इसमें फंस गया आदमी, तो जो प्रॉपर्टी उसने खून पसीने से कमा रखी है ना, वो भी चली जाएगी, तबाह हो जाएगी, है ना। तो इससे इतना दूर रहना कि कभी लाइफ में मत सोचना है कि हम इसको वो करें, इसको देखें भी और इसके बारे में सोचें भी। बिल्कुल, ये ड्रग्स जो है इतनी खतरनाक, एक डिपार्टमेंट स्पेशली खोल रखा है। और ये बहुत सारे लोगों की क्या हुआ है, पाकिस्तान की क्या है कि भाई देश को बर्बाद करना है दो तरीके से, करेंसी और ड्रग्स। किसी देश को बर्बाद करने के लिए दो इतने बड़े तरीके हैं कि ड्रग्स से जो है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है बर्बाद हो जाती है। हमने आपको बताया कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, आपने मूवी देखी, ठीक है, समाज में इसके कितने बुरे इफेक्ट हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे शिक्षा लीजिए, ठीक है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक कैरियर है डिफेंस ज्वाइन करना, ठीक है बेटा। तो आप आज कसम लीजिए, ठीक है। हम सबसे पहले तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देहरादून, उनका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वह हम पर आए और हमारे बच्चों को उसकी अवेयरनेस कराई, जो कि आज समाज में बहुत जरूरी है। नशे की लत में जाना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो सबसे पहली बात तो है कि आप यंगस्टर हैं, आप समाज को भी इस चीज के बारे में अवेयरनेस करा सकते हो। इसका मेन मोटो ये है कि उन्होंने आपको ये जो चीजें बताई, आपको आगे सोसाइटी में उस चीज को बताना है, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको ये चीज बतानी है कि भाई अगर आप नशे की लत में चले गए, ठीक है, आप गलत संगत में आ गए, तो उसके कितने बुरे परिणाम होते हैं, ठीक है। उसके कैरियर पे कितना इफेक्ट होते हैं, समाज को कितना उसका नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। यही चीजें जो है आपको यहाँ पर जो मूवी दिखाई गई, उसके ऊपर जो है नारकोटिक्स के ऊपर जो आपने देखी, जो मूवी देखी, सबको समझ में आया? ओके।
तो यही चीज ये है कि आपको एक अच्छी शिक्षा दी गई है तो उसको फॉलो करना है। अंडरस्टूड? हाँ, अगर आपके किसी के अंदर कोई नशे की लत है, ठीक है, तो उसको फॉलो करना है, उसको इमीडिएटली जो है उसको छोड़ना है और उसके बारे में दूसरों को भी अवेयर कराना है, ठीक है? तभी एक जो है एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा, ठीक है? ये सबसे बड़ी सच्ची देश सेवा है बेटा, ठीक है? इसके लिए जो है सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं। इसीलिए जो है हम जो है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से वो आए, वो यही अवेयरनेस करा रहे हैं, ठीक है? समाज इस चीज को समझे, ठीक है? ओके, सभी को अवेयरनेस कराएंगे आप लोग? गुड, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.